गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय में मीडियन के बारे में बताएंगे। मध्यांक क्या है? इससे पहले हमने मीन के बारे में बात की है, यानी मध्यमान क्या है। स्टैटिक्स में मीन, हम सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करते हैं तो उसमें मीन, मीडियन एंड मॉड, ये 3 पॉइंट्स आपके सिलेबस में हैं बीएड सेकेंड ईयर में। इसमें मीन के बारे में हम बात कर चुके हैं, उसकी कैलकुलेशन निकाल चुके हैं। आज हम आपको मीडियन के बारे में यानी मध्यांक के बारे में बताएंगे। इसमें बच्चों आपको एक न्यूमेरिक पार्ट और एक थ्योरी पार्ट, 2 अलग अलग भागों में डिवाइड होकर क्वेश्चन आते हैं कि एक आपके पास CF दिया होगा। CF मीन्स जो क्लास इंटरवल है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी होगी और उसके आगे कैलकुलेट द सम ऑफ सच एंड सच, जो भी कि उसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है या फिर उसका मोड निकालना है। यानी आप उसका मध्यमान निकालोगे कि उसको मध्यांक निकालोगे या फिर उसका बहुलांक निकालना आपको दिया जाएगा। इसमें आपको सम सॉल्व भी करना होगा, साथ में उसका थ्योरी पार्ट यानी वो किस किस तरीके से आपने किया है, किस किस की वैल्यूज़ आपने क्या रखी हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बताना पड़ेगा। अब हम पहले बात करते हैं कि मध्यांक यानी मीडियन है क्या। मीडियन एक वह बिंदु है जो सारे क्रम को व्यवस्थित और अंकों को जो 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जब कोई भी व्यवस्थित अंक अथवा अन्य जो मापक्रम हैं वो व्यवस्थित हों तो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। यानी किसी भी मापनी पर मध्यांक वो बिंदु है जिसके ऊपर जितने भी जो आधे केस ऊपर होते हैं और उसके जो आधे केस हैं वो नीचे होते हैं, उसको हम मध्यांक कहते हैं, उसको हम मीडियन कहते हैं। इसे हम MDN से भी डोनेट करते हैं। जैसे हम मीन को खाली M लिख देते हैं, उसी प्रकार से हम मध्यांक यानी मीडियन को MDN से डोनेट करते हैं। MDN हमारा मध्यांक ही होता है। यानी मीडियन को हम शॉर्ट में MDN लिख देते हैं। MDN का बच्चों जो फॉर्मूला है, इसमें लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस f AM, इसको हम ब्रैकेट भी कर सकते हैं, बाई I। ये MDN निकालने का फॉर्मूला है। जैसे ही हम पहले जो हमने मीन किया है उसमें कोई लोअर लिमिट का जिक्र नहीं था, उसमें n था पर n/2 नहीं था, f था, क्योंकि उसके भी हमारे 2 फॉर्मूले थे, एक लॉन्ग मेथड से, दूसरा शॉर्ट मेथड से। लॉन्ग मेथड में जो भी हमारे पास AM प्लस जो f है, फिर उसका fx डैश है, fx डैश बाई n इक्वल टू, हम इस प्रकार से करके I से उसको मल्टीप्लाई करके भी मीन निकालते थे। उसी प्रकार से हमारा जो MDN का फॉर्मूला है, ये लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस f AM और डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय I, हम इस प्रकार से MDN का फार्मूला देते हैं। अब ये MDN है क्या, इस बारे में हमने आपको बता दिया है। ये एक ऐसा मिड पॉइंट है जिसमें आधे नंबर ऑफ स्कॉर्स ऊपर होते हैं तो आधे नीचे होते हैं। ये उन सब का एक मध्यांक है
एक सेंट्रल्ड पॉइंट है। यानी किसी भी श्रेणी के जितने भी आरोही या अवरोही क्रम में उसको रखने के बाद, चाहे आप उसे कोई एक कक्षा है, उसमें एक विद्यार्थियों की सपोज करो 40 की स्ट्रेंथ है, उस 40 की स्ट्रेंथ में उन बच्चों के जो आने वाले स्कोर्स हैं, जो नंबर हैं, कि उनमें बीच का पॉइंट क्या रहा, सेंट्रल्ड पॉइंट क्या है, वो हम ज्ञात करते हैं। पहले उनको व्यवस्थित करते हैं, चाहे वो आप आरोही क्रम में करें चाहे अवरोही क्रम में करें। अवरोही से मतलब चाहे वो उतरते क्रम में हो चाहे वो बढ़ते क्रम में हो, किसी भी तरीके से रखने के बाद उस श्रेणी के मध्य में जो भी मूल्य आते हैं उसे हम मध्यांक या माध्यिका या मीडियन कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में श्रेणी को दो भागों में बांटने वाले मूल्य को हम मध्यांक या मध्यिका कहते हैं। इस प्रकार से हमारे पास दोनों तरह के ग्रुप्ड अनग्रुप्ड डाटा हो सकता है। उसको ग्रुप करने के लिए हम जितना भी टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स है उसकी काउंटिंग, यानी जो भी लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करने के बाद जितना भी हमारे पास आता है उसको फिर हम क्लास इंटरवल के अंतर्गत रखते हैं। और जितनी भी क्लास इंटरवल में जो हम गैप रखते हैं, जो हम फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं, जितना भी हमारा उसमें इंटरवल रहता है, इंटरवल जितना भी हमारा रहेगा उस इंटरवल के मुताबिक ही हम फिर उसमें आने वाले विद्यार्थियों की संख्या की हम फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करते हैं। इस प्रकार से हमारा जो माध्यिका का है वो निकल जाता है। यानी माध्यिका में अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें लोअर लिमिट एल। एल को हम इसको सिंगल एल भी कई बुक्स में आपको मिलेगा, वो भी लोअर लिमिट ही है, पर लोअर लिमिट हमने डबल एल इसको इसलिए लिखा है ताकि एक से आपको लो हो जाए, एक से लिमिट हो जाए। एल से भाव है लोअर लिमिट। और आई हमारा होता है क्लास इंटरवल या उस वर्ग में जो भी जितनी भी हमारे पास संख्याएं आती हैं जिसको हम आई के अंतर्गत रखते हैं, यानी जो हमें वर्ग विस्तार के बारे में बताता है। जितना भी हमारा क्लास इंटरवल में विस्तार है, सपोज करो 0 to 9 है या फिर 10 to 19 है, 19 to 29 है, ये इस प्रकार से जितना भी 10 का यदि हम यहाँ रखते हैं, जो आई है वो हमें इंटरवल के बारे में बताता है। उसके बाद हमारा जो एन है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n by 2 से भाव है कि टोटल नंबर और हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितनी भी हमारे पास टोटल नंबर्स आई हैं फ्रीक्वेंसी की, उस टोटल नंबर्स का हाफ यानी आधा। उस प्रकार से जो हमारे पास ये n by, उसके बाद एफ है हमारे पास जो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं। जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आती हैं, इसको कई बुक्स में आपको FM के नाम से भी आपको मिलेगा, जिसमें FM से भाव या CF जो कम्युलेटेड जो संचयी जो बारंबारता हमारे पास आती है, जो संचयी आवृत्तियाँ आती हैं, जो हमारे पास CF आता है कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसीज, उसमें जो हाफ ऑफ दी जो n by 2 के जो आधे को दर्शाता है, यानी उस वर्ग की आवृत्तियों को हमें CF बताता है या F बताता है, जिसको मिलाने से n by 2 हमें प्राप्त होता है। उस प्रकार से CI जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं क्लास इंटरवल है, F हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, CF हमारे पास जो कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी है यानी संचयी आवृत्तियां हैं। इस प्रकार से जो हमारे पास AM है, AM हमारे पास एज्यूम्ड मीन है। इसको कई बुक्स में आपको FM के नाम से भी मिलेगा, क्योंकि हम सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसके बीच में हम कर लेते हैं। ये बच्चों जब हम इसका न्यूमेरिक पार्ट करेंगे तो आपको ये ठीक ढंग से समझ में आ जाएगी। अब ये जितनी भी जो हम माध्यिका निकालते हैं, ये ग्रुप्ड अनग्रुप्ड दोनों प्रकार के डाटा की हो सकती है। यानी n by 2 + 1 करके भी हम इसको
जो क्लास इंटरवल है उसको निकालते हैं जहाँ पे हमारे पास जो संख्याएं हैं वो अव्यवस्थित हों। जहाँ पर व्यवस्थित हों वहाँ पे इस प्रकार की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार से बच्चों जो माध्यिका है, जो हमारा मीडियन है, इसमें जो यदि हम इसके गुणों की बात करते हैं कि इसके लिए हमारे पास मेरिट्स क्या रहेंगी, हमारे पास इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, उसमें यानी जो मध्यांक है ये जितने भी दुरुस्त मूल्य द्वारा प्रस्तावित होता है, बिल्कुल एक्यूरेट जो मिड पॉइंट निकलता है, एक्यूरेट जो मध्यिका निकलती है, वो हम मध्यांक से ही निकाल सकते हैं। जितने भी जो प्राप्त अंक हैं, यानी मध्यांक प्राप्त करने के समय हमें बहुत कम समय लगता है। वैसे तो जितनी भी हमारे पास फैली हुई जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, जितने भी हमारे पास इंटरवल्स हैं, जितना भी स्कोर है, जितना भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उन सबको कैलकुलेट करने में हमें बहुत समय लग जाएगा। लेकिन जो ये फार्मूला है जिसके अंतर्गत हम MDN निकालते हैं, इस फार्मूले के मुताबिक हमें समय बहुत कम लगता है। यानी इसे ग्राफ पर भी निर्धारित किया जा सकता है, और जबकि जो मध्यमान है, जो हमारा मीन है, उसे ग्राफ पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसे हम ग्राफ के अंतर्गत नहीं ढाल सकते, या उसकी एक जो उचित व्यवस्था है वो ग्राफ बनाने की वो मीडियन से ही हो सकती है। जितना भी जो असामान्य जो बंटन की आवृत्तियां हैं, जो बंटन की स्थिति है, उसमें मध्यमान की अपेक्षा मध्यांक का प्रयोग उचित होता है या उचित रहता है। यानी इसका प्रयोग असमान वर्गों, जितना भी हमारे पास जो यूनिक्वल क्लासेस होती हैं, जितनी भी जो असमान वर्ग हैं, उसकी स्थिति में भी MDN प्रयोग किया जा सकता है। इसका जो मध्यांक का अर्थ बहुत ही स्पष्ट है, यानी यह एक जितना भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना भी हमारे पास वितरण है, उसके मध्य मूल की ओर हमें संकेत करता है। यानी ये हमें इसके लिए मेरिट्स हैं, ये इसके हमारे लिए लाभ हैं। अब इसकी कुछ, क्योंकि जहाँ पे कुछ लाभ होते हैं वहाँ पे कुछ हानियाँ भी होती हैं, जहाँ पर मेरिट्स होती हैं वहाँ पे डिमेरिट्स भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। उस लिमिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो मध्यांक वितरण के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता। इसमें जितना भी ज्ञात करने के लिए अंकों को क्रमबद्ध करना पड़ता है, या जब मूल्यों की संख्या कम होती है तो ऐसी स्थिति में जो माध्यिका है ये दोषपूर्ण हो जाती है। कई स्थितियों में मध्यांक यानी जो मध्यांक मध्यमान है, जो मीन है, उसकी जो अपेक्षा कम जो शुद्धता हमें इसमें देखने को मिलती है, कम शुद्धता प्राप्त होती है। मध्यांक जो परिदर्श के उतार चढ़ाव हैं, जो उसकी जो सैम्पलिंग है और उसकी जो फ्लुएंसीज हैं, उसमें अधिक प्रभावित होता है। और जो मध्यांक की गणना केवल जो अपूर्ण वितरण है, जो इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उसमें ही लाभप्रद होती है। तो जो मध्यांक है, जो माध्यिका है, जो हमारे पास मीडियन है, इसकी हमने बच्चों जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि सम को कैलकुलेट करते समय लोअर लिमिट कैसे बनती है। इसका फिर n/2 निकलेगा, उसके बाद f के बाद जो am जो हम एज्यूम करते हैं, और उसके बाद क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो ये सब करने के बाद हम MDN को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी MDN की कैलकुलेशन की बात करेंगे। आज हमने आपको इसका केवल थ्योरी पार्ट ही करवाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।